तो जैसा कि दोस्तों सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि ट्रेन में सुकन्या जो है रिनी को फोन पर समझाती है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, यह महज एक एक्सीडेंट है। नायरा और उसके कजिन मान ही नहीं रहे। मैंने उन्हें यह भी नहीं बताया कि विक्की मर चुका है। वहीं दोस्तों सुकन्या की ये बातें नायरा भी सुन लेती हैं और वह शॉक्ड रह जाती है और वह सुकन्या से पूछती है, विक्की मर चुका है, इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई। तभी नायरा बोलती है कि हमें ये अपनी फैमिली को बता देना चाहिए था, वह उसे मरने नहीं देते। इसी बीच अक्षरा बैठी वहां सोचती है कि कोई तो बात है जो नायरा को परेशान कर रही है, पर क्या, पूछना पड़ेगा। दूसरी ओर नायरा सुकन्या से कहती है ये सब हमें बता देना चाहिए, लेकिन तभी सुकन्या बोलती है कि हाँ, जिससे सिर्फ मुझे जेल हो जाए। तभी नायरा उससे कहती है कि मुझे आपसे फ्रेंडशिप ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसके बाद से ही प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कम, मेरी लाइफ में ज्यादा हो रही है। उसके बाद वह सबको बताने की धमकी देकर वहां से चली जाती है। इसी बीच अक्षरा अकेली बैठी हुई गायू के पास आती है और उससे अकेली बैठने का रीजन पूछती है। इसी दौरान नायरा भी वहां आ जाती है और बोलती है, अम्मा मुझे आपको कुछ बताना है। उसके बाद वह कहती है, मैं सुकन्या को लेकर आती हूँ, वही आपको बताएगी। इसी दौरान नायरा सुकन्या के पास आती है, जिसे देखकर सुकन्या कहती है कि बता दिया ना तुमने अपनी मम्मी को, और अब वह मुझे पुलिस के हवाले कर देगी। और ऐसे में फिर से दोनों में जबरदस्त बहस होती है। ऐसे में सुकन्या जो है वह ट्रेन से कूदने की कोशिश करती है, लेकिन नायरा उसे रोक लेती है। वहीं दूसरी ओर अक्षरा गायू से पूछती है कि नायरा क्या बोलना चाह रही थी। इतना सुनते ही गायू बोलती है कि मुझे ज्यादा नहीं पता, मैं सुकन्या और नायरा को बुलाकर लाती हूँ, उन्हीं से पूछ लेना। और वह वहां से चली जाती है। दोस्तों इसी दौरान ट्रेन अचानक से रुक जाती है और सभी परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान सभी नायरा को ढूंढने लग जाते हैं और सभी घबराए हुए होते हैं। दोस्तों इसी दौरान सूर्य वहां आता है और कहता है कि आप लोगों ने कुछ सुना क्या, जो लड़की अभी ट्रेन से गिरी है वो वो सुकन्या है। और ये सुनकर वहां मौजूद सभी शॉक्ड रह जाते हैं, किसी को भी यकीन नहीं होता। दोस्तों तभी अक्षरा बोलती है कि नायरा भी उसी के साथ थी, वो कहाँ है। और फिर वह उसे ट्रेन में ढूंढने लगती है। हर कोई नायरा को ढूंढने लगता है, पुलिस को भी बता दिया जाता है। इसी दौरान सुकन्या की बॉडी आइडेंटिफिकेशन की बात चलती है। हर कोई परेशान और मायूस है। इधर पुलिस के पहरे में एक डेड बॉडी वहां रखी होती है। तभी अक्षरा वहां आती है और रो रो कर बुरा हाल कर लेती है और कहती है कि ये क्या कर लिया बेटा, ये कैसे हो गया। इसी दौरान नायरा को भी सभी याद करते हैं और पूछते हैं, इंस्पेक्टर साहब आपको नायरा के बारे में कुछ पता चला। जिसके बारे में इंस्पेक्टर कुछ ज्यादा नहीं बोल पाता है। और उसके बाद फिर से सभी नायरा को ढूंढने में लग जाते हैं। सब घबराए हुए हैं, परेशान हैं। इधर अक्षरा का रो रो कर सबसे ज्यादा बुरा हाल है। सभी नायरा को ढूंढने में लगे हैं। इसी दौरान इंस्पेक्टर नायरा की फोटो लेकर उसे ढूंढते हुए किसी अनजान शख्स को फोटो दिखाते हैं, जिसके बाद वह बोलता है, मैंने देखा था इसे एक लड़की के साथ मेरे डिब्बे में, दोनों के बीच बहस चल रही थी, दोनों बिल्कुल दरवाजे के पास ही खड़ी थी। इसके बाद अक्षरा को कुछ याद आता है और वह बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने कुछ हमसे छुपाया है। यानी कि वह नायरा और सुकन्या की बात करती है। इसी बीच एक पुलिस वाला वहां आता है और कहता है कि मैडम जी, जो लड़की गुजर गई थी उसके परिवार को खबर करनी है, आप कर दीजिए और उसका नाम और नंबर भी मुझे दे दीजिए। उसके बाद अक्षरा एक बार तो मना कर देती है, लेकिन मना करने पर उसके घर पर फोन करती है और कहती है, मैं नायरा की मम्मी बोल रही हूँ। दोस्तों कुछ देर बात होने के बाद अक्षरा सुकन्या की मम्मी को फोन पर कहती है कि वो नहीं रही। और ये सुनकर सुकन्या की माँ बोलती है कि ये आप क्या कह रही हैं, आप खुद एक बेटी की माँ हैं, ऐसे कैसे कह सकती हैं। और दोस्तों सीरियल में आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये सब जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।